गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ एक रेमेडी देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। कई बार आपके क्लिनिक से आके निकल जाती है बट हमको पता ही नहीं चलता। तो देखो आप, ये ऐसी सिचुएशन पेशेंट के साथ कई बार आती है। तो ये जो सिचुएशन है हम अपनी प्रैक्टिस में कई बार फील करेंगे, पेशेंट को ये सिनेरियो देखने को मिलता है। तो ये घर में है, बाहर है, ऑफिस में, सोसाइटी में, कहीं पे भी। और बीइंग अ मैरिड वूमन, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं कि ये सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। तो हम इस रेमेडी का इस केस के थ्रू जस्ट समझते हैं, राइट। तो ये 17-18 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है। उसको ना बहुत सारे एक्ने हो रखे हैं फेस पे, ठीक है। एकदम पूरा चेहरे में रेड येलो स्पस वाले एक्ने और ब्लैक डिस्कलरेशन हो रखा है, क्योंकि उसको एक्ने बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। इवन स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखाया तो कुछ दिन ठीक रहता है, वापस फिर हो जाता है। ये उसका रेगुलर चल ही रहा है और बराबर से उसकी इरप्शंस जाते नहीं हैं, ठीक है। तो अभी मैंने पूछा कि बोलो क्या तकलीफ है। तो मतलब मैंने उसने बोला कि ये स्किन इरप्शंस, ये एक्ने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मेरे फेस पर। तो मैंने कहा इससे दिक्कत क्या हो रही है। तो बोलिए डॉक्टर साहब देखो ना कितना गंदा लगता है। तो मैंने कहा गंदा मतलब, आपको देखिए, आपको पेशेंट के साथ फ्लो होते जाना है, जो वो बोले उसका आपको क्वेश्चन करना, तब तक कि आपको वो उसका अंदर का कोर समझ में नहीं आता है तब तक। तो अभी मैंने पूछा गंदा मतलब क्या। तो बोला कि देखो ना डॉक्टर साहब कितना अच्छा नहीं दिखता, मेरा फेस बिल्कुल गंदा सा हो गया है इन कील मुहासों की वजह से। और तो मैंने कहा और, तो बोलते कि तो मैंने कहा इससे दिक्कत क्या है। बोला देख मेरा तो गंदा हो ही गया है, बाकी दूसरे लोगों का कितना बढ़िया है। मैं यदि कहीं पे जाती हूँ तो मैं सबसे अलग दिखती हूँ, ठीक है। बाकी सब लोग कितने सुंदर से दिखते हैं, मेरा ही चेहरा इतना गंदा हो गया है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है उनको देख के कि मेरा चेहरा ऐसा और उनका चेहरा ऐसा है, वो कितने साफ सुथरे दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा और, तो बोलते डॉक्टर साहब इसके चक्कर में ना मैं कहीं जाती नहीं हूँ, ठीक है। कई बार मैं गई हूँ तो सबके सामने मुझे बहुत बुरा लगता है, कई लोग तो टोक भी देते हैं क्या है। और जैसे हम लोगों का फ्रेंड का ग्रुप है तो वो मुझे तो कई लोग ना, मतलब ऐसा फील होता है कि उन लोगों का ग्रुप अलग हो गया है, मुझे अलग कर दिया उन लोगों ने, ठीक है, ऐसा फील होता है। तो मैंने कहा और, तो बोलती है कि ये ऐसा ही फील आता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है इन लोगों के सामने। मैंने कहा क्यों ऐसा लगता है। बोला ऐसे फेस को लेके मुझे लगता है कि ये लोग मेरी कोई वैल्यू नहीं करते, कोई कदर ही नहीं करते। अब तो इवन मेरी भी ऐसी हिम्मत नहीं हो कि उनको मैं डायरेक्टली जाके मिलूं या उनके साथ में मिक्सअप हूं या उनके साथ से जाके घूमूं फिरूं। अब तो डॉक्टर साहब मेरा तो मुझे चेहरा ही पसंद नहीं आता, कोई साइन नहीं है, इतना गंदा सा दिखता है। तो मैंने कहा अभी इसके लिए आपने क्या क्या किया। तो बोलती है कि बहुत सारे उपाय किए मैंने, क्रीम भी लगाया, डॉक्टर्स के पास भी गई, एलोपैथी डॉक्टर के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई, बहुत सारे क्रीम्स रेगुलर मैं साफ़ करती रहती हूँ, उसको बार बार साफ़ करती हूँ, बट ये प्रॉब्लम सेटल नहीं हो रहा है। तो मैंने पूछा कि इससे सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रहा है। तो बोला सबसे बड़ा दिक्कत ये आ रहा है कि एटलीस्ट जैसे बीइंग अ गर्ल उसमें शाइन तो होनी चाहिए ना। सबके चेहरे कितने बढ़िया। अभी देखो आप, कई बार इसमें एड में आता है, टीवी में लोग वो इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हैं, सबके चेहरे कितने सुंदर हैं। तो मेरा चेहरा तो इतना बेकार सा हो गया है, मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरा ये चेहरा ठीक हो जाए और ज़्यादा शाइन आ जाए, ठीक है। तो इस केस को समझते हैं। ये जो केस है ना, इसमें पेशेंट को समझना है सबसे ज़्यादा कि प्रॉब्लम क्या है, इसको लेके प्रॉब्लम कैसी रिएक्ट कर रहा है और उसका आईपीआर में उसके साथ कैसा बिहेव हो रहा है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं। तो ये जो है ना, सबसे पहला रूब्रिक हमने लिया था इसको, कि इसको जैसे वो बोलती है ना कि मेरी तो खुद ही हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उनके पास जाऊं, ठीक है, या उनके साथ मिक्स हो जाऊं। तो ये सबसे पहला रूब्रिक है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड
सेल्फ डेप्रिसिएशन, ये खुद को कम आंकती है, खुद को छोटा समझती है, ठीक है, छोटा समझती है। इसकी वजह से ये सामने वालों के अब उतना छोटे मोटे जो भी पिंपल है उसकी वजह से ये जा नहीं पा रही है दूसरों के सामने। दूसरा रूब्रिक है, इसकी कोई कदर ही नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, ठीक है, और मतलब इसको ना अलग कर देते, तिरस्कार कर देते हैं इसका, ठीक है। तो डिल्यूजन डिस्पाइज्ड ही इज, ठीक है, डिस्पाइज्ड। तीसरा रूब्रिक है, उसको गंदा दिखता है, अपने आप को गंदा मानती है, ठीक है। तो डिल्यूजन डर्टी ही इज। और चौथा रूब्रिक है, वो खुद की बॉडी से ही उसको खुद की बॉडी से देख के उसको घिन सी आती है, ठीक है, मजा नहीं आता उसको देखने में, अगली फील करती है। तो एक रूब्रिक है डिस्गस्ट बॉडी ऑफ ओन बॉडी, खुद की बॉडी से उसको डिस्गस्ट फील होता है। एक और, तो वो इसके लिए करती क्या है, बार बार वो मुंह को साफ करती रहती है, तो वॉशिंग डिजायर टू वॉश ऑलवेज, है ना। और इसमें क्या, जब उसके पास लोगों के पास से जाती है तो उसको उसकी बेइज्जती कर दी जाती है, मतलब उसको बोल दिया जाता है कि क्या तुम्हारे ऐसा गंदा सा फेस है। तो डिल्यूजन लुक डाउन अपॉन सी इज, उसको छोटी नज़र से, नीचे की नज़र से उसको देखा जाता है कि अरे ये क्या है, सही है, ऐसे करके, ठीक है। और दूसरों के चेहरे कितने अच्छे हैं, ठीक है, उनको देख के मुझे बुरा लगता है कि मेरा चेहरा ऐसा नहीं है, तो ये है जेलसी। तो ये सारे रूब्रिक्स जब आप मिलाते हैं तो हमारे पास एक रेमेडी आती है, वो है लेक्केनाइनम, ठीक है। तो लेक्केनाइनम उसको देने से उसका सारे एक्ने वैक्ने सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो फ्रेंड अभी समझते हैं इस रेमेडी का थोड़ा सा जिस्ट समझते हैं और इससे जुड़े हुए रूब्रिक को समझते हैं, ठीक है। फ्रेंड ये जो रेमेडी है ना, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो रेमेडी है डॉग मिल्क से बनती है, ठीक है। तो ये रेमेडी कहलाती है लेक्केन। तो इसमें ना अपनी किसी कमी की वजह से ना इसको बहुत तो कुछ झेलना पड़ता है, मतलब उसको बेइज्जत किया जाता है, उसको ऐसी छोटा देखा जाता है उसको कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है, ठीक है। मतलब यदि मैं गरीब हूँ या मतलब किसी भी फॉर्म में शरीर से अच्छा नहीं हूँ, देखने में अच्छा नहीं हूँ, तो फिर जब आप पब्लिक के सामने जाते हैं तो पब्लिक आपको इस नज़रिए से देखती है कि तुम इस हिसाब की ही नहीं हो कि तुम हमारे साथ बैठ सको, उठ सको। ठीक वैसे ही जब कोई एक लेबर क्लास का व्यक्ति एक अपर क्लास के बोगी में घुस जाए, ठीक है, तो फिर उसके साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है, दिस इज डिल्यूजन डिस्पाइज्ड, ठीक है। उसको कोई इज्जत नहीं मिलती, उसको और छोटा कर दिया जाता है, डिल्यूजन पुट डाउन अपॉन, बोलते हैं ना तुम्हारी यारी कोई हैसियत है हमारे सामने बैठने के लिए। तो इसके पास पैसे की कमी है, इसलिए किसी के पास फिजिक की कमी है, किसी के पास अच्छे चेहरे की कमी है, ये सब वजह से पेशेंट को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो इसमें जो रूब्रिक है, डिल्यूजन डिस्पाइज्ड, डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज, तो इस तरीके के रूब्रिक आपको इस रेमेडी में देखने को मिलेंगे। डिल्यूजन पुट डाउन अपॉन मतलब छोटा, उसको नीचे इतना सा है, जैसे वो हुजूर मालिक ये करने वाले ना, तो वो कहाँ नीचे बैठते हैं, ठीक है, नीचे बैठते हैं और आप ऊपर बैठते हैं, तो वो जो सामने वाला बंदा आपके सामने फील करेगा वही है डिल्यूजन पुट डाउन अपॉन, डिल्यूजन डिस्पाइज्ड और डिल्यूजन इंसल्टेड। फिर वहीं से फिर उसका जर्नी शुरू होता है जब अपने आप को, क्योंकि वो फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चला जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में जाता है तो फियर ऑफ रिजेक्शन में जाता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मुझे कोई ना कोई तो रिजेक्ट कर ही देगा, ग्रुप में शामिल नहीं करेगा मुझे। फिर उसको जब अपने बारे में वो फील करता है कि मैं ऐसा हूँ, तो फिर वर्थलेस, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती है, वर्थलेस हो जाता, मतलब वर्थफुल और एक वर्थलेस, तो मतलब इसकी नेटवर्थ इतनी है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, इसकी नेटवर्थ इतनी है, तो मतलब ये पैसे वाला बंदा है। तो वो जो पैसे वाला वर्थलेस, यहाँ पे लेस है, मतलब उसकी कोई
वर्थ ही नहीं है, मतलब इसकी कोई इज्जत ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जैसे घर के सिनेरियो में एक 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 दादा का केस था। ठीक है, वो उनको ना उनको कुछ उनको भी स्किन का कुछ प्रॉब्लम था, एक्जिमा था। ठीक है, पूरी बॉडी में एक्जिमा था। तो उनके साथ लोग ऐसे ट्रीट करते थे उनको, जब वो कहीं आते जाते थे या कहीं समाज में जाते थे, तो वो जैसे जहाँ पे बैठते थे वो लोग, यदि वो 4-10 लोगों का ग्रुप है और यहाँ पे वो दादा वहाँ जाके बैठ गए, तो वहाँ से सब लोग उठ के भाग जाते थे, या वो उनको कुर्सी ही नहीं देते थे कि तुम आके बैठ जाओ हमारे पास। ठीक है ना, तो मतलब ये मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। डिल्यूजन डिस्पाइज, डिल्यूजन इंसल्टेड, डिल्यूजन पुट डाउन अपॉन, ठीक है, वर्थलेस फीलिंग, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारे रूब्रिक आपके साथ में चलते रहते हैं। और फिर अब इस बंदे को इधर ऐसा ट्रीट किया गया, आगे फिर से ऐसा ना हो जाए, तो फियर रिजेक्टेड ऑफ बीइंग, इस तरीके से चलता रहता है इसका। तो फिर फाइनली इसको ना ऐसी फील आती है, यार मेरी तो कोई वजूद ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी तो कुत्तों जैसी हालत है। ठीक वैसे ही कुत्ता, इवन पालतू कुत्ता भी है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हे हट हट हट, चल उधर बैठ उधर बैठ। ठीक है ना, मतलब आपके पर्सनल स्पेस पे आ गया तो वो उठ उठ भग जाए यहाँ से, चल चल वहाँ बैठ। ये जो डिस्पाइज, ये दिस इज डिस्पाइज, चल भाग जाए यहाँ से, है ना। तो दिस इज द रेमेडी ऑफ लाइकेन। इसके और फ्यू पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं। जब ये सिनेरियो सब होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो फिर वो बंदा जब अपने आप में ना ऐसा फील करता है, आई एम नॉट लुकिंग गुड इनफ, आई एम नॉट इनफ मच, मतलब मैं इतना पर्याप्त नहीं हूँ कि मैं किसी के सामने उठ बैठ पाऊँ, किसी के सामने जा पाऊँ। ठीक है, तो फिर अपने आप को फिर वो अगली फील करता है, गंदा फील करता है, डिल्यूजन, अपने आप को अगली डिस्गस्ट का फीलिंग आता है, अपने आप को कंटेम्प्ट करता है, अपने आप को सेल्फ वर्थलेस समझता है। ठीक है, अपने आप को सेल्फ कंटेम्प्ट करता है कि यार मैं तो खुद ही ऐसा हूँ, इतना गंदा बंदा हूँ, इतना बेकार हूँ। तो ये अपने आप को, ये क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी रहती, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, इसलिए वो अपने आप को इस लेवल पे भी ले जाता है कि सेल्फ कंटेम्प्ट तक जाता है वो। फिर उसको ये सारी चीज़ें फील चलती रहती हैं, और फिर उसको लगता है कि उसको कोई लाइक नहीं करता, कोई उसको पसंद नहीं करता, सब लोग उसको ऐसे इस तरीके की नज़र से लोग उसको देखते हैं। ठीक है, वही है उसका डिल्यूजन अगली। फिर जब उसके साथ ये सारी सिचुएशन रहती है, तो फिर वही बंदा अपने आप को ना 4 सेकेंड, क्योंकि अब उसको ग्रुप पे नहीं मिलाया जा रहा, उसको अलग थलग कर दिया जा रहा है, तो फिर वो 4 सेकेंड फीलिंग में जाता है। ठीक है, अनलव्ड, अनकेयर्ड, अनप्रोटेक्टेड। ठीक है, ये सारे उसके इमोशंस चलते रहेंगे। अटेंशन सीकर फिर बनता है, कोशिश करता है कि लोग मुझे ग्रुप में मिलाएं, बट लो सेल्फ स्टीम की वजह से इसको ये वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहती है। ठीक है, अपनी कमी की वजह से ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता है, और जहाँ भी जब बंदा जाएगा तो वहाँ पर ये एब्यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो आपको लाइकेन में देखने को मिलेगा। और इसके दिमाग में एक बात और चलती रहती है, जब ये सारी सिचुएशन उसके साथ बनती है, तो एक बात और चलती है कि फियर ऑफ रिजेक्टेड बाय फ्रेंड। तो क्योंकि उसमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद में कुछ कमी है, इसलिए सामने वाले के पास जाता है, तो कहीं वो मेरे दोस्त मुझे रिजेक्ट ना कर दें, मुझे अपने से जुदा ना कर दें। तो फियर ऑफ रिजेक्टेड बाय फ्रेंड हमेशा उसको बना रहता है, इसलिए फिर वो अटेंशन डिजायर, अफेक्शन डिजायर में उसको चाहिए, अटेंशन चाहिए, फ्रेंड्स का अटेंशन चाहिए, अफेक्शन चाहिए, वहाँ से लव, केयर, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें उसको लगती हैं, उसको नीड पड़ती है। एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है इसके अंदर, एलिमेंट फ्रॉम र्यूडनेस ऑफ अदर्स। तो दूसरे जो इसके साथ मिसबिहेव करते हैं, गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, वहाँ से इसकी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो एक्चुअली दिस इज वन सेड्स ऑफ दिस रेमेडी। हाँ, बट इसका एक पॉजिटिव है, क्योंकि ये डॉग से मिलके बनी होती है, तो ये एक डॉग की तरह, ठीक वैसे जैसे आप किसी कुत्ते को आप पालते हैं तो अपनी जान देकर भी वो आपकी जान बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी की रेमेडी है। ठीक है, ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में माहिर होता है। जैसे आपने डॉग को देखा हुआ, तो जस्ट कीप इमेजिन एक डॉग का एक पिक्चर आप बना के रखें, फिर उसके साथ कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है, तो उस तरीके से आपको ये क्लिनिकली पेशेंट देखने को मिल सकता है।
और भी बहुत बढ़िया रूब्रिक है। एक रूब्रिक आप देखिए, डिल्यूजन स्मॉलर ही इज, मतलब वो छोटा है, उसको छोटा, क्योंकि उसको छोटा कर दिया जाता है ना, उसको डिस्पाइज कर करके, उसको पुट डाउन करके उसको छोटा कर दिया जाता है। तो डिल्यूजन स्मॉलर ही इज, डिल्यूजन स्मॉलर ही इज वॉकिंग वाइल। तो जब ये चलता है, चलता फिरता है, कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, तब लगता, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो वो कुछ उतने एक्टिविटीज कर नहीं पाता है, ठीक है, उतनी लंबी दूरी तक चल नहीं पाता है, तो वो अपने आप को उस टाइम पे भी वो छोटा फील करता है। और एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, डिल्यूजन डिमिनिश्ड। वो छोटा है, उसको छोटा कर दिया जाता है, डिल्यूजन डिमिनिश्ड, ठीक है। अभी जो मैंने बताया वही है कि उसको इस नज़रिए से देखा जाता है कि उसको अपने आप को ऐसा फील होता है यार मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, तो डिल्यूजन डिमिनिश्ड, डिल्यूजन शॉर्ट इज। और एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक, डिल्यूजन नोज इज नॉट बिलोंगिंग टू हर। नोज, जो नोज है, मतलब नोज मतलब आपकी देखे ना कि मतलब कहीं पे बेइज्जती होती तो वो नाक कट गई, जैसे आर्सेनिक में एक रूब्रिक है, फियर नोज कट ऑफ, मतलब उसकी इज्जत खराब हो जाएगी, कुछ ऐसा करेगा तो उसको हमेशा डर रहता, तो फियर नोज कट ऑफ। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, नाक ही नहीं है, मतलब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, समझिए ना, मतलब लैकेनाइनम की कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए जो उसकी नाक है वो उसकी नाक है ही नहीं, उसकी कोई इज्जत, नाक ही नहीं है, मतलब कि कोई इज्जत ही नहीं है इस बंदे की। तो लैकेन इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है आपके क्लिनिक पर। ये मैनी शेड्स हैं लैकेन के, बट आपको ये कोर याद रखना है कि ये जो बंदे होते हैं ना, अभी देखो आप, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था कि एक वाइफ थी और उसके 2 बच्चे, 45 एज, बच्चे भी बड़े हो गए, सब कुछ बढ़िया, लेकिन हस्बैंड को उसके अफेयर है, ठीक है। अब अफेयर किसके साथ है, किसी ऑफिस, उसकी ऑफिस की लड़की है, उसके साथ उसका अफेयर है। अब ये बंदा ये लड़की के साथ उसका टसल चलता रहता है, इसको जेलसी भी है, ठीक है, क्योंकि अब वो उसके साथ है ना, तो जेलसी भी रहेगी, तो जेलसी भी इस रेमेडी में है, क्योंकि ये एनिमल रेमेडी है, तो जेलसी है। अब देखो आप, इसके हस्बैंड ने उसको साफ साफ कह दिया कि तुम डाइवोर्स ले लो, मैं देने को तैयार हूँ, बट ये डाइवोर्स नहीं ले रही क्योंकि ये डिपेंड है उसके ऊपर, राइट। अभी देखो, लेकिन सबसे ज्यादा हस्बैंड से इसको क्या सुनने को मिलता है, हस्बैंड हमेशा क्या बोलता है कि तुम उसकी जैसे नहीं हो, उसकी क्या बाल हैं, क्या गाल है, क्या स्टाइल है, उसका क्या चलती है वो, मतलब उसका सब कुछ, उसका फिजिकल अपीयरेंस, तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो, समझा। तो यही है उसका, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है हस्बैंड के सामने। और उसने एक और उसको इसके सामने उसने एक परी दिखा दी, तो उसके सामने भी इसकी क्या वैल्यू, ठीक है। यहाँ से उसने लैकेन बना दिया इसको, ठीक है। तो डिल्यूजन डिस्पाइज्ड, डिल्यूजन इंसल्टेड, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ ही नहीं है, कोई मतलब वर्थलेस हो गई वो उसके सामने, यू नो। तो दिस इज लिटिल अबाउट लैकेन। तो लैकेन बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है, बहुत पेशेंट आपके पास आते हैं, यूज़ करिए, इसको ध्यान में रखिए कि पेशेंट क्या वर्जन बोलता है और आपको कैसे इस रेमेडी को यूज़ करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।